श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सांसों पर संकट। AQI 400 के पार, हवा जहरीली, हालात लगातार बिगड़े और सरकार ने उठा लिया बड़ा कदम। दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम आदेश लागू हो गया। लगभग पूरी दिल्ली रेड जोन में है। हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में है और कई इलाकों में AQI 450 तक पहुंच चुका है। ऐसे में CAQM ने ग्रैप 3 को और सख्त करते हुए ग्रैप 4 की कुछ नियमों को भी स्टेज 3 में लागू कर दिया है। यानी हालात दिल्ली में बेहद गंभीर है। बता दें कि दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट दोनों ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का आदेश लागू हो गया है। अब दफ्तर सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। सरकारी दफ्तरों के लिए नियम साफ है। विभाग अध्यक्ष और सचिव नियमित रूप से दफ्तर आएंगे, लेकिन कुल स्टाफ 50% से ज्यादा नहीं। बाकी सभी को वर्क फ्रॉम होम। अगर कोई जरूरी सरकारी काम अटक रहा हो तो संबंधित कर्मचारी को दफ्तर बुलाया जा सकता है। प्राइवेट कंपनियों के लिए भी वही व्यवस्था है। 50% ऑफिस, 50% वर्क फ्रॉम होम। नियम ये भी कहता है कि जहां संभव हो कंपनी वर्किंग आवर्स स्टेगर करे ताकि ट्रैफिक और वाहनों की आवाजाही कम हो सके। यानी दिल्ली की सड़कों पर कम गाड़ियां, कम प्रदूषण। लेकिन यह आदेश हर किसी पे लागू नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों को छूट दी गई है। इनमें अस्पताल और सभी हेल्थ सर्विस, फायर सर्विस, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली पानी सैनिटेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सर्विस और वो टीमें जो धूल नियंत्रण, बायोमास रोकथाम या एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग में तैनात है। इन पर वर्क फ्रॉम होम के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि शहर को चलाने के लिए इनका मैदान में होना बेहद जरूरी है। अब इस फैसले का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ेगा। ऑफिस का तरीका बदलेगा, यात्रा कम होगी और थोड़ी राहत हवा को भी मिल सकती है। पर असली सवाल ये है कि कब तक दिल्ली इस जहरीली हवा के साथ जिएगी। इसके साथ ही दिल्ली में वाहनों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली NCR जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है। इंटरस्टेट डीजल बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती। सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG या BS4 डीजल बसों को अनुमति है। ट्रक एंट्री पर भी सख्ती है, सिवाय आवश्यक वस्तु जैसे दूध, सब्जी, फल ले जाने वाले वाहनों के अलावा BS4 या पुराने डीजल मीडियम गुड्स वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित हैं। इसके साथ ही दिल्ली NCR में स्कूल भी या तो बंद कर दिए गए हैं या हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे। कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले छात्र जो दिल्ली NCR में रहते हैं, दिल्ली NCR के चुनिंदा जिलों में सभी सरकारी, प्राइवेट और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। जहां ऑनलाइन सुविधा हो वहां फुल ऑनलाइन का विकल्प है। इसके साथ ही कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों को सामान्य रूप से स्कूल उनके खुले रहेंगे, लेकिन आउटडोर खेलकूद बंद हो जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार के इन सख्त नियमों के बावजूद क्या दिल्ली की हवा सुधरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।